हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज तारीख है 28 नवंबर। ठीक है भैया, महीना ख़त्म हो गया है, महीना ख़त्म हो गया है एक और। ओके, दिसंबर आ जाएगा अब 2 दिन बाद। 2 दिन बाद दिसंबर आ रहा है भाई। 2 डेज आर लेफ्ट। तो भाई आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक साल और ख़त्म हो रहा है और आप लोग अपनी पढ़ाई में कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रोग्रेस क्या है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को अपना ऑफिस लेना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो भैया 28 नवंबर है, एक और मैगजीन आने वाली है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आई होप आपने नवंबर मंथ और अक्टूबर मंथ की जो हमारी मैगजीन्स थी उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग और आप लोगों को डेफिनेटली उनमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 to 2022 for ranking 56 urban areas on 77 SDG indicators। तो ये पूछ रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-2022 फॉर रैंकिंग 56 एरियाज अर्बन एरियाज ऑन 77 SDG इंडिकेटर्स। कह रहा है किस आयोग ने, बेसिकली किस आयोग ने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स लॉन्च करा है। कुछ एरियाज हैं उन्हें रैंकिंग देने के लिए। ठीक है, 77 इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो भैया ये है नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैंकिंग एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो भैया किस बैंक के द्वारा, ठीक है, ये पूछ रहा है ICICI बैंक के द्वारा ऐसा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैंकिंग एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज। मतलब बेसिकली डिजिटल बैंकिंग की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ICICI बैंक द्वारा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो दिया गया है? ट्रेड ग्रोथ, ट्रेड वेलनेस, ट्रेड इमर्ज, ट्रेड गोल्ड, ट्रेड इनिशिएट। तो भैया ये है ट्रेड इमर्ज। ठीक है, तो ICICI बैंक का एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज के नाम से। Which of the following organization has not participated in सागर शक्ति मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज? सागर शक्ति मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज जो सर क्रीक के पास हुई है, ये आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका सर क्रीक है, तो यहाँ पे हुई है। अब ये पूछ रहा है इसमें से किस फोर्स ने ज्वाइन नहीं किया है? तो भैया ये नहीं किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने ज्वाइन नहीं किया है। बेसिकली पार्टिसिपेट करने वाली हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साथ में कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस और मरीन पुलिस, इन सभी ने ये सागर शक्ति मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन करी है। ठीक है, ओके, जो कि हमारे नवंबर महीने में ही हुई है। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक ये हुई है। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक ये हुई है। ठीक है, चलिए, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र पुलिस ने ये ज्वाइन नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो किस राज्य ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक डील यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन करा है? तो भैया वो है हमारा मेघालय। ठीक है, वो है हमारा मेघालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सर्विस इंडस्ट्री एट गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में किसने लॉन्च किया है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम? ठीक है, किसके लिए? सर्विस इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल,
नारायण राणे या ज्योति आदित्य सिंधिया। तो भैया ये क्या है, नारायण राणे ने। ये कौन है, मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, ठीक है, मिनिस्ट्री फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनके लिए। ओके, तो नारायण राणे कौन है, एमएसएमई के मिनिस्टर है। चलिए अगला देख लेते हैं। उस्मान सिनवारी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट रिसेंटली। ही वॉज प्लेड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किस देश के लिए उस्मान सिनवारी खेलते थे? तो भैया ये खेलते थे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following years the United Nations has proclaimed 21 November as World Television Day? तो किस वर्ष के तहत यूनाइटेड नेशन ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में यहाँ पे अडॉप्ट किया था? तो ये किया था भैया 1996 में, ठीक है, 1996 में। और मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स में आपको वर्ल्ड टेलीविज़न डे की थीम बताई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्ल्ड टेलीविज़न डे की थीम क्या थी, थीम फॉर वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2021 के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन रिजम्पशन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट बिटवीन टू कंट्रीज। तो भैया इंडिया ने किस कंट्री के साथ अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से रिज्यूम कर ली हैं, दोबारा से चालू कर ली हैं बिना क्वारंटाइन करे? तो भैया ये करा है इंडिया ने सिंगापुर के साथ, ठीक है। चलिए अभी एक और वेरिएंट आ गया है गाइस ओमिक्रॉन के नाम से, और बोला जा रहा है कि पता नहीं जो वैक्सीन्स हैं ये कारगर भी हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए या नहीं भी, बाकी साइंटिस्ट बताएंगे आगे। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, बाकी दुनिया में खतरा बना पड़ा है अभी रिसेंटली। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्टनर कंट्रीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इन्फेंट्री फोरम। इन्फेंट्री फोरम में जो इंडिया ने लॉन्च करी है उसके लिए पहला एडिशन है ये। कंट्रीज कौन कौन सी है जो पार्टनर हुई हैं? तो भैया ये सभी हैं, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, ये सभी कंट्रीज। अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैज़ वॉन हिज 5th ATP title of season at Vienna Open 2021. What is his rank in the ATP World Ranking? 6th, 5th, 4th, 3rd या 2nd? तो भैया इनकी रैंक है अलेक्जेंडर ज़वेरेव की क्या 3rd, ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस ये है 28 नवंबर के करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, पसंद आए तो भैया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दो। और मंथली मैगजीन जो आएगी उसे परचेज करना है आप लोगों को 10 रुपये की, ठीक है। मुझे पता है बहुत अच्छी मैगजीन आने वाली है और मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े भी हैं, मैंने बनाए भी हैं, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।